हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई? सब राजी खुशी एकदम बढ़िया सब? हाँ जी बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं हुई थी। हाँ जी, अब बताओ क्या चल रहा है हमारा। टेंस चल रहा है ना? टॉपिक क्या चल रहा है? टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर सिंपल तो हो गया था हमारा, अब आ रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर लिख दिया था या लिखना बाकी है? फ्यूचर कंटिन्यूअस लिख दिया था, ठीक है। तो फिर ये बताओ, ये सेंटेंस सही है या नहीं है? टुमारो। टुमारो। अब बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? बोलो फटाफट, सही कौन सा, गलत कौन सा है? दोनों सही है? नहीं, यहां पर ये गलती है। देखो, वाटरिंग जब आ रहा है ना, तो वाटरिंग द गेस्ट नहीं होता, क्या होता है? प्लांट्स। तो वह इस वक्त क्या कर रही होगी? कल तो पौधों को पानी पिला रही होगी। इसका मतलब होता है सिंचाई, सींचना, ठीक है। गेस्ट के लिए सर्व आता है, सर्विंग, ठीक है। और ही विल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस मोमेंट टुमारो, ये सही है। दूसरा वाला जो है वो एग्जाम दे रहा होगा कल इस वक्त। वह इस वक्त क्या कर रहा होगा? जैसे मैं आपसे पूछूं कल तुम इस वक्त क्या कर रहे होगे, तो सर कल मैं इस वक्त एग्जाम दे रहा हूँगा। या 11 तारीख को इस वक्त क्या कर रहे होगे कि मैं सर पटवार का एग्जाम दे रहा हूँगा, ठीक है। तो ये किस में जाएगा? फ्यूचर पर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब देखो यहाँ पर ये वाटर जो है वो जब दो अर्थ निकलते हैं, एक होता है पानी, तो ये है मटेरियल नाउन। ये क्या है? मटेरियल नाउन। और एक अर्थ इसका जो निकलता है वो निकलता है सींचना, तो ये वर्ब हो जाती है। ये क्या है? वर्ब है। और जब वर्ब है तो इसकी 5 फॉर्म्स होती है। कौन कौन सी? वाटर, वाटर्ड, ये सेकंड और थर्ड यही रहती है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फोर्थ हो जाती है वाटरिंग और फिफ्थ हो जाती है वाटर्ड्स। उसी तरह मिल्क की आती है, मिल्क, अब मिल्क के दो अर्थ निकलते हैं। जब ये नाउन की तरह काम करता है तो ये इसका अर्थ होता है दूध, और जब ये किसकी तरह काम करता है? जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसका अर्थ होता है दूहना। तो जब ये वर्ब है तो इसकी कितनी फॉर्म्स है? 5 फॉर्म्स है। कौन कौन सी फॉर्म्स है? तो वो है, देखो, मिल्क, फर्स्ट फॉर्म मिल्क, फिर सेकंड फॉर्म हो जाएगी मिल्क्ड, और थर्ड फॉर्म, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी मिल्किंग,
और फिफ्थ फॉर्म जो होगी वो होगी मिल्क्स, ठीक है। तो ये हो गई फोर्थ फॉर्म और ये हो गई फिफ्थ फॉर्म। चलिए एक बार नोट डाउन करिए फटाफट, फिर मैं एक सेंटेंस दूंगा उसको बता, चलो एक सेंटेंस दे ही देता हूं मैं आपको, है ना, और इसको भी बताना कि ये सही है या गलत है। नव्या विल बी watering the guests plants when the guests will come। हाँ भाई, अब बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है, पहले तो ये लिखो एक बार आप लोग। हाँ जी, अब ये लिखो फटाफट, ये वाला सेंटेंस सॉल्व करो। ये सेंटेंस सही है या गलत है, बोलो। हाँ बिल्कुल सही आ गया है, अंजलि का आंसर सबसे पहले आया है, नरेंद्र का आ गया है, अंजलि का, अंजलि बोल रही है सही है, कैसे हो जाएगा भाई, अंजलि लोढ़ा कैसे गलत है, एक अंजलि बोल रही है सही गलत है, एक अंजलि बोल रही है सही है, कांची का सही है, कमलेश बोल रहा है सही है, अरे सही कैसे है, पिस्ता बोल रहा है या बोल रही है, रॉन्ग, राजपाल, हाँ जी। अब ध्यान देना, देखो यहां पर देखो दो हिंट मिल रहे हैं, एक तो वैन से मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है विल बी वाटरिंग। तो ये विल बी वाटरिंग आ गया यहाँ पर, एक फ्यूचर है और जुड़ रहा है वैन से, तो मैंने आपको कल कंजंक्शंस लिखवाए तो उनमें ये है, और जब ये आता है तो फ्यूचर लेके नहीं चलता है अपने साथ, तो यहाँ सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन ये इस तरह से गेस्ट कम्स will come, came,
चलिए अब बताओ कौन सा सही होगा इसमें। अंजलि लोढ़ा का गलत है, अंजलि कुमावत का सही है। हाँ भाई, अब बताओ इसमें क्या आएगा। क्या यहां पर हम केम कर सकते हैं क्या? नहीं, एक फ्यूचर में तो दूसरा पास्ट में नहीं जाएगा, एक फ्यूचर में तो दूसरा फ्यूचर में नहीं। क्यों? कारण है वैन से जुड़ रहा है और कम सो नहीं सकता क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो जो भी यहाँ कम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जो भी दूसरा है वो गलत है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो अब ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो समझ में आ गया ना कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टेंस की तरफ और वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है एक समय तक वह कार्य समाप्त हो चुका होता है। एक निश्चित समय तक कार्य का शुरू या समाप्त हो जाना। शुरू या समाप्त हो चुका होगा, तो इसलिए ये हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट। कार्य तो क्या होगा? कंप्लीट, और इसमें जो आएगा वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस यहां आ जाएगा हैव, क्योंकि मॉडल्स की शर्त है। फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है थर्ड फॉर्म। तो यहां थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्बियल्स। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स, विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल्स, क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में आ जाता है WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब तो इसमें थर्ड फॉर्म है। हैव भी हेल्पिंग वर्ब है और विल शैल भी हेल्पिंग वर्ब है। यूं अगर देखा जाए तो सबऑर्डिनेट वर्ब बोल सकते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट का भी मतलब हेल्पिंग ही है, सहायता करना।
हाँ हो जाएगा कमलेश, हो जाएगा। इस पटवार का सिलेबस जो है मैं संडे तक कंप्लीट कर दूंगा, कल और परसों है ना, तो इसलिए डोंट वरी। अब पटवार के सिलेबस में बचा क्या है हमारा, तो एक तो बचा है देखो प्रेपोजिशन, और एक बचा है हमारा अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज, ठीक है। बस ये दो ही बचे हैं। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ये जो है ना, ये आप लोगों को ये ऐसे पढ़ाए नहीं जा सकता। अगर ये पढ़ाने लगे ना तो फिर पटवार क्या 2-4 साल लग जाएंगे, हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा, इतना अब टाइम है नहीं। एक्टिव पैसिव नरेशन ये आपके उसमें नहीं आएंगे, पटवार में नहीं आएंगे। हाँ दूसरे कोर्सेज में आएंगे, वो मैं एक बार संडे को क्लास ले लेता हूँ पटवार वालों की, और फिर जो है नेक्स्ट 30 तारीख के, ये सॉरी संडे के बाद जिनको भी पढ़ना हो ना एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भले ही पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार मैं क्या है संडे को पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा ना, तो पटवार वाले निश्चिंत हो जाएंगे। और फिर भी अगर पटवार वालों को ये लगता है कि नहीं सर हमें तो एक्टिव पैसिव और नरेशन भी पढ़ना है, क्योंकि वीडियो में आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो आप 28 तारीख से आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ संडे को तो सबकी क्लास होगी वैसे। अरे पीटीईटी का सब चल ही रहा है, तो साथ साथ में चल ही रहा है। एक्चुअली क्या पहले एग्जाम इसका है, पटवार का है। हाँ प्रेपोजिशन, टेंस, ये सब में है। तो इसलिए जो जो जैसे जैसे आपको लगेगा ना ये टॉपिक मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैं तो ये पढ़ना है मुझे तो पढ़ लेना। अगर आपको लगता है ये टॉपिक नहीं है मेरे सिलेबस में तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ एक बैच नहीं बैठा है, यहाँ कम से कम 4 से 5 बैच बैठे हैं। बीएसटीसी का भी हो ही रहा है साथ साथ में। टेंस किस में आते हैं फिर, बीएसटीसी में टेंस नहीं आएंगे क्या? क्वेश्चन तो आएगा ही, इसलिए ज्यादा टेंशन लो मत आप तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो पढ़ते जाओ। रविराज मेन ये है कि संडे को क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और पूरी लंबी क्लास रहेगी। हो सकता है सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। आर्टिकल तो हो गए ना हमारे। अरे बीएसटीसी हो चाहे पीटीईटी हो चाहे वीडियो हो चाहे 4th ग्रेड हो, ये जो बैच चल रहा है ना अभी, इसकी क्लास संडे को मैं लूंगा, लंबी क्लास लूंगा, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ना, और जिनको लगता है नहीं हमारा तो कोर्स पूरा हो चुका है, हमें नहीं पढ़नी संडे को क्लास, हम नहीं लेंगे, वो मत लेना। लेकिन मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना, कम से कम मैं मेरी तरफ से तो हो जाऊं कि हाँ भाई प्रेपोजिशन है तो वो कर लेंगे हम। उसमें मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, पैसेज कर लेंगे हम, ईडियम्स कर लेंगे हम। तो कल और संडे को मतलब आप ये मान के चलोगे लगभग 7-8-9 घंटे की क्लास हम 2 दिन में पढ़ लेंगे। इतना काफी है यार। प्रेपोजिशन एक्चुअली क्या है, बहुत थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, वो हर किसी को समझ में नहीं आता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हाँ हाँ संडे को जो भी ये बैच इस बैच में बैठे हैं ना, चाहे वो बीएसटीसी हो चाहे वो पटवार हो, वीडियो, सब के लिए होगी वो क्लास, चाहे वो 4th ग्रेड हो। चलो अब ध्यान देना, देखो यहां पर हाँ भाई कहां तक हो चुका है, ये हो गया ना। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, द केमिस्ट द शॉप बाय 6 PM टुमारो। अब देखो 2 टेंस में मैं अंतर समझा रहा हूं आपको, जो समझना।
टुमारो, टुमारो। अब देखो इसमें ये 3 सेंटेंस आए हैं, ठीक है। अब ध्यान से इनको सॉल्व करना, देखो। विल क्लोज, हैज क्लोज्ड और हैड क्लोज्ड। विल क्लोज, will close, will have closed, will be closing, closed। चलिए, ये 3 सेंटेंस दिए, सही ढंग से पढ़ना। अरे पटवार से पहले मैं कह रहा हूं संडे को क्लियर हो जाएगा। योगेश, क्या तुम नींद में हो गया? मैंने बोला है संडे को कोर्स में कंप्लीट कर दूंगा पटवार का। आधे जने तो पता नहीं क्या नशे करके बैठते हैं या क्या है। एक बार जब बात बोल दी है मैंने, एक ही बात को 10-10 बार बोलेंगे, कैसे भी करके डिस्टर्ब करना है, क्लास पूरी होने ही नहीं देनी है। मैंने बोला है संडे को लंबी क्लास रहेगी, मैं पटवार का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है फिर वो 28 तारीख को भी बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइस पढ़ाऊंगा मैं 28, क्योंकि दूसरे पढ़ाना पड़ेगा ना दूसरों को भी, तो वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा।
हाँ जी, अब ध्यान देना। द केमिस्ट, अब देखो यहाँ एंट मिल गया, बाय 6 PM, कल शाम 6 बजे तक वह ये कार्य कर चुका होगा। होगा मतलब ये समाप्त हो चुका होगा, दुकान बंद कर चुका होगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हो चुका होगा तो मैंने अभी लिखवाया आप लोगों को कि कार्य शुरू या समाप्त हो चुका होगा, किस में? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में ये विल बी क्लोजिंग नहीं, विल है, और हैज क्लोज्ड, हैड क्लोज तो आएंगे नहीं क्योंकि एंड मिल रहा है टुमारो से। तो सही ऑप्शन होगा विल हैव क्लोज्ड, विल हैव क्लोज्ड। तो केमिस्ट जो है वो दुकान बंद कर चुका होगा, कर चुका होगा, अभी की नहीं है, कर चुका होगा। द केमिस्ट द शॉप एट दिस टाइम टुमारो विल क्लोज, will have closed, will be closing, was closing। तो यहां पर देखो at this time tomorrow, इस वक्त कल क्या कर रहा होगा केमिस्ट? दुकान बंद कर रहा होगा। तो will close नहीं होगा, will have closed नहीं होगा, will be closing, was closing नहीं होगा, will be closing। ठीक है, और यहां पर आएगा सिर्फ टुमारो है, सिर्फ भविष्य का बोध हो रहा है, तो will have closed नहीं, will be closed नहीं, closed नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा विल क्लोज। अगर आपके यही आंसर है जो मैंने लिखे हैं तो बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर है। गुड, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, आपको याद आ रहा हो तो, द पेशेंट had died। अब बताओ बिफोर लगाऊं या आफ्टर लगाऊं? द डॉक्टर अराइव्ड। पहले तो बताओ इसमें बिफोर लगाऊं या आफ्टर लगाऊं? हाँ, तो अगर एक समय तक कार्य समाप्त हो चुका होता है ना, हाँ, तो ये आफ्टर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? बिफोर आएगा। इसमें क्या आएगा? बिफोर आएगा, ठीक है, आफ्टर नहीं आएगा। अब इसी सेंटेंस को आप फ्यूचर में ले जाओ। ये देखो, ये तो क्या है? पास्ट परफेक्ट है। ये तो क्या बन गया हमारा? पास्ट परफेक्ट। यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी या मरीज मर चुका था। यहां आफ्टर जो लगा रहा है वो गलत है भाई। एक दो आंसर मेरे को फटाक से दिखे कि आफ्टर आफ्टर आफ्टर, आफ्टर नहीं आएगा। अब वो चले गए आफ्टर वाले। हाँ भाई, इसका से जल्दी जल्दी जो है कमेंट्स निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता कौन क्या आंसर दे रहा है, लेकिन एक झलक पड़ी थी कि आफ्टर आंसर आया था। हाँ जी, अब आंसर दो फटाफट इसको। इसी सेंटेंस को फ्यूचर में लिख के भेजो। फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं कौन कौन सही लिख के भेजता है। नहीं 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 नहीं, हाँ, अंजलि कुमावत का सही आ रहा है।
बाकी लगभग सब का गलत आ रहा है यार, मज़ा नहीं आया भाई, इस आंसर नहीं बैठा। अरे भाई दिनेश, अब तुम एक ही मैसेज करना छोड़ दो। कमलेश का सही आया, कमलेश और अंजलि दोनों का सही आया। सॉरी 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 सॉरी, कमलेश का गलत हो गया भाई। हाँ, कमलेश का गलत हो गया। एक बार वापस भेजना अंजलि, तुम्हारा सही था या नहीं था एग्जैक्टली वो दिखा मुझे। हाँ अंजलि का सही है। हाँ चलो अब ध्यान देना, देखो कैसे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ये सेंटेंस ऐसे बना रहे हैं, द पेशेंट विल डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ये तो सेंटेंस ही पूरा गलत है। डॉक्टर अराइव्ड, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। और क्यों गलत है, विल के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म थोड़ी आती है, और अराइव्ड थोड़ी आएगा यहां पर, ठीक है। फिर देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भेज रहे हैं, द पेशेंट विल हैव डाइड, यहां तक तो सही है, और बिफोर भी लगा रहे हैं, यहां तक भी सही है, फिर द डॉक्टर लगा रहे हैं, यहां पर भी सही है, लेकिन वो क्या कर दे रहे हैं, अराइव्ड कर दे रहे हैं, जो कि गलत हो गया। यहां आकर गलत हो गया भाई मामला, ये गलत हो जाता है। तो अभी तक देखने में जो मैंने दिखा है मुझे, उसके हिसाब से सिर्फ एक ही सेंटेंस सही आया है। और अब बताओ, जैसे देखो, द पेशेंट विल हैव डाइड, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, बिफोर द डॉक्टर, और ऑप्शंस आ रहे हैं arrive, arrived, will arrive, arrives। हाँ भाई ये सेंटेंस आया। अब बताओ क्या आएगा। अब ध्यान देना, यहां पर देखो, द पेशेंट विल हैव डाइड, पेशेंट मर चुका होगा डॉक्टर के आने से पहले, तो यहां अराइव नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अराइव्ड भी नहीं होगा क्योंकि एक फ्यूचर चल रहा है, तो कैसे आ जाएगा, पास्ट कैसे आ जाएगा, ये बिफोर तय कर रहा है। फिर एक फ्यूचर है तो दूसरा फ्यूचर कैसे आ जाएगा, तो प्रेजेंट चलेगा, प्रेजेंट आएगा तो फिर यहां अराइव्स आएगा, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बताओ समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया ना आपने। बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, हाँ जी, ओके गुड। अब लास्ट सवाल है इसका, फ्यूचर परफेक्ट का, बताओ क्या आएगा। आफ्टर वाला नहीं बनता है जनरली। हाँ भाई इसका बताओ। जो यार अभी भी गलत आ रहे, देखो एक तो फ्यूचर आ गया है यहाँ पर, और ये बिफोर आ गया है ना, तो फ्यूचर के साथ फ्यूचर आएगा नहीं, पास्ट आएगा नहीं। अब बात आकर रुक गई यहाँ पर, ये भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन आई प्रेजेंट टेंस में क्या लेके चलता है, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म।
तो ये प्लूरल लेके चलता है तो कम्स नहीं आएगा, क्या आएगा, कम आएगा। तो जो भी कम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और ये सारी चीजें मैं लिखवा चुका हूं आपको। अब आप लोग ध्यान नहीं देते, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शी विल हैव लेफ्ट द हाउस बिफोर आई कम, यानी वो घर से निकल चुकी होगी जब मैं घर पहुंचूंगा, या जब मैं घर आऊंगा वो घर से निकल चुकी होगी, अभी ना तो निकली है। ऐसा होता है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट देख लिया हमने रोड पर, तो हम बोल देते हैं यार ये जो है एम्बुलेंस आने से पहले इसकी मृत्यु हो चुकी होगी हो चुकी होगी। अभी मृत्यु हुई नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं है, दोनों भविष्य में जाएंगे, लेकिन एक भविष्य में तो दूसरा प्रेजेंट में लिखा जाएगा जब हम इंग्लिश में लिखेंगे। हम बोलते हैं ना, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई अब इसकी तबीयत में सुधार नहीं होगा, घर ले जाके जो है वो सेवा करो, तो क्योंकि उनकी कंडीशन को देखते ही बता दिया जाता है। वो अभी तक उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं अब ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, घर ले जाओ और सेवा करो, जब तक जिंदा रहे तब तक अच्छी बात है। अब दवाइयों के हिसाब से हॉस्पिटल का खर्चा मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए ये सेंटेंस लिख लो फटाफट। ये वाले तो लिख लिए थे ना आप लोगों ने, या लिखना है? चलो ये भी नोट डाउन कर लो फटाफट, लिखना है तो जल्दी से लिखो गलत जरूर लिखना। अब ये लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया सबने? चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है, लास्ट टेंस बचा है हमारा फ्यूचर परफेक्ट।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ भाई, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस, अब सिंस जो काम कर रहा था वो अब काम करेगा फ्रॉम, और जो फॉर कर रहा था वो तो फॉर ही करेगा, क्योंकि अच्छी किताबें कहती है कि भविष्य के लिए फ्रॉम का यूज ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, प्लस एडवर्बियल। विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन ऑब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन मार्क। विल या शैल सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फ्रॉम प्लस फॉर प्लस एडवर्बियल एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा टेंस कंप्लीट। ठीक है, लिख लो।
अरे ये हाई लेवल क्या है, इसमें क्या है हाई लेवल है, ये तो है जो है टेंस है। हाँ भाई, अब देखो सेंटेंस अगर मैं लिखूं, नेक्स्ट वीक शी विल हैव बीन writing a letter to his parents since yeah from morning. तो अगले हफ्ते वह अपने पेरेंट्स को सुबह से पत्र लिख रही होगी। तो यहां पर चाहे आप सिंस लगाओ चाहे फ्रॉम लगाओ, दोनों ही सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, फ्रॉम है। टेंस चल रहे हैं नहीं तो टेंस चल रहे हैं, अब टेंस खत्म हो गए आज अभी। तो एक सेंटेंस आप बना के भेजो इसको, एक सेंटेंस आप बना के भेजो। अब चलो एक सेंटेंस मैं देता हूं, आप बताओ इसमें कोई एरर है या नहीं है। अनुष्का फॉर 5 years। अब बताओ इसमें कोई गलती है या नहीं।
हाँ जी। अब ध्यान देना, देखो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट वाला तो सही है, लेकिन सेंटेंस सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि नोइंग यहां पर नहीं आएगा। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं उसे 5 सालों से जान रहा हूं। हम ये बोलते हैं कि अगले महीने मुझे अनुष्का को जानते हुए 5 साल हो चुके होंगे। अभी हुए नहीं है, अगले महीने होंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा? तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे, ये तो गलत हो गया, तो इसको लिखा जाएगा नेक्स्ट मंथ आई विल हैव नोन अनुष्का फॉर 5 years। मुझे अनुष्का को जानते हुए 5 साल हो चुके होंगे। कब? अगले महीने। अब जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, सपोज करो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ। अब ये सही है। अब मैंने जैसे लिखा आई एम नोइंग यू, ये गलत हो जाएगा ना? ये सही होगा, मैं तुम्हें जान रहा हूं नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही होगा वो होगा आई नो यू वेरी वेल। नो यू वेरी वेल। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। वेरी गुड, शाबाश, सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अब कल मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा टेंस के। नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें बीन थोड़ी आएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट में गया है। क्या करा दिए अंजलि? तो कल मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा टेंस के। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।